3 बाब है और उसकी 6 आयत है। 3 बाब और उसकी 6 आयत खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। 3 बाब 6 आयत याद रखें और उसको निकालते रहें। अगर आपने नहीं निकाला तो क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो। खुदावन के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का कलाम हमारे लिए आज ये बात बताता है, क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए तो लोग जो है वो ना कांपे, वो ना डरे। जब नरसिंगा फूंका जाता था तो लोग अलर्ट हो जाते, खौफजदा हो जाते। पुराने अहदनामा में लोग अलर्ट हो जाते, खौफजदा हो जाते कि कोई ऐसा खतरनाक जो हमारे लिए साइन है, ऐसा मैसेज है जो हमें मिलने को है। लेकिन लिखा हुआ है कि वो लोग जो है शहर में जब नरसिंगा फूंका जाए तो और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर में आए और खुदा ने उसे ना भेजा हो। खुदा जो है वबाएं भेजता। इसलिए मैं कल भी एक बात शेयर कर रहा था कि एक ऐसा बच्चा जो 7 साल का बच्चा है और उसकी कमर के अंदर एक फोड़ा है, वो पीप वाला फोड़ा, 7 साल की उम्र उस बच्चे की, और जब चाहे वो कमर की जो पीप है, फोड़ा जो है, वो उसके कानों से पीप निकलना शुरू हो जाती है। और उसकी मेडिसिन जो है वो बहुत महंगी मेडिसिन उसे दी जाती है। बेशक वो वर्कर है, बेशक वो कमजोर है, बेशक वो जो है एक ऐसी जगह के ऊपर वर्क करता है जिसमें उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते, वो भट्टे पे काम करता है और उसके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। सो बात मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हम पर क्यों आती है, उनका रीजन क्या है। खुदावंद जो है इस प्रॉब्लम को क्यों हम पर लाता है, इसलिए कि हम उस मुसीबत को देखकर क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए। हम उस मुसीबत की तरफ उसको लेकर क्या करें, अपने आप को खुदावंद के हजूर रख दें। उस मुसीबत से हम परेशान न हो, बल्कि अपनी जिंदगी को खुदा के हजूर रखें और खुदा से कहें कि ये जो तूने किया है ये मुझे सिखाने के लिए किया है। जब मुझ पर मुसीबत आई, मेरे बच्चे बीमार हो गए, तो वो मुसलसल बीमार रहते थे। एक की मेडिसिन वो ठीक हो गया, दूसरे की मेडिसिन फिर वो ठीक हो गया, तीसरे की मेडिसिन, इसी तरह से मेडिसिन चलती रहती थी। लेकिन खुदा जो है वो मुझे उस मुसीबत को दिखाता इसलिए था, लाता इसलिए था कि तू मेरी खिदमत नहीं कर रहा, तू मेरे साथ नहीं चल रहा। और उसके बावजूद भी मैं ना चला, मेडिसिन लाता रहा, बच्चे ठीक होते गए, फिर बीमार, फिर ठीक, फिर बीमार। लेकिन खुदा ने फिर एक ऐसा मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत भेजी कि जो मेरे मुंह से भी खून निकलना शुरू हो गया। तो उसका मतलब यह था कि खुदा ने मुझे अपने लिए चुना हुआ था। खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा करना चाहता था, लेकिन वो मेरी जिंदगी का जो अनाउंस हो रहा था, वो जो ऐलान हो रहा था, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था। हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम वबा में, परेशानी में, हालात में जब आते हैं तो उसका रीजन यही है। आपको पता है जब कोरोना आया तो लोगों ने नकदी जो थी वो सड़कों में फेंक दी, डॉलर उड़ रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो डॉलर जो थे वो भी उनके काम ना आए। पैसा बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता, पैसा हालात को ठीक नहीं कर सकता, करता तो कौन है, वो हमारा यीशु मसीह, हमारा निजात देता, हमारा खुदावंद,
उस सारे मसलों का हल है। जब हम खुदावंद के हुजूर ये सब बातें रखते हैं तो फिर हमारा खुदा हमें अपनी बारगाह में ले लेता है। जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम को देखते हैं तो पतरस को हम जब देखते हैं तो खुदा ने जब उनके साथ मुलाकात करते थे तो वो अपनी बात ये बता रहा है कि ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। खुदा का जो कलाम है वो जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदगी है। वो हमें अपने कलाम के साथ मिलाना चाहते। ये उतनी देर तक कुछ समझ नहीं आती जब तक खुदावंद यीशु मसीह को जाना नहीं चाहते। उतनी देर तक कोई बात की समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। हम अपने जो है वो तरीके सोचते रहते हैं, किस तरीके से मैं इस मुसीबत से निकलूं। लेकिन खुदा कुछ और चाहता है। खुदा हमारे पास आकर डायरेक्ट बोलता नहीं है, इन्हीं मुसीबतों से हमें आगाह करता है। इन्हीं मुसीबतों से जब हम उन 10 कोड़ियों की तरफ देखते हैं तो उसमें 10 कोड़ी ही शिफा पा गए। ये तो नहीं हुआ कि एक शिफा पा गया, 9 नहीं पाई, 10 के 10 ही शिफा पा गए। लेकिन आया सिर्फ एक। गवाही जो हमारी है, हमारी जो सेहतयाबी है, हमारा जो मुआवजा है, वो हमें खुदा से पाकरू की आग से हमें कांटेक्ट करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह से मिलाना चाहता है। मुझसे का मतलब ये है। लेकिन हमारा मुझसे ऐसे मुझसे हैं जो हम लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये कैसा खानदान हमारे पास आता था और वो उधर बरकी रोड से आता था और उस खानदान के अंदर इतने जो थी वो उनके हालात जो थे वो बिगड़े हुए थे। यानी कि वो 7 साल की 6 साल की बेटी 17 साल क्योंकि 10-12 साल वो भागते रहे, लेकिन वो बच्ची की जो नपाकुबतें थी वो ठीक ना हुई। हो सकता है बड़े पास्टर मिले होंगे, हो सकता है बड़े बड़े हीलर मिले होंगे उनको, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी। मेरा टॉपिक जो था उनके साथ ये था कि आप अपनी जिंदगी को खुदा को दें। मुझसे बाद में है, आप पहले खुदा को देखें। जब खुदावंद की तरफ उन्होंने कन्वर्ट हुए तो वो बच्ची जो थी वो हील हो गई। खुदा जो है वो हमें जानना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी बरतों को देखो, कौन सा काम जो खुदा ने नहीं किया। असल मकसद जो है वही आ जाता है कि जो मैं बार बार अनाउंस कर चुका हूं, बता चुका हूं कि जब ये खुदा ने उस जमीन को जो वीरान और सुनसान हो गई थी, खुदा ने तो ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन लूसीफर के गिरने से वो सब कुछ खत्म हो गया। खुदा ने फिर 6 दिन में उसको क्लियर किया और जैसे उसको क्लियर करते हैं तो फिर उसकी सैर करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन आगे कौन मिलता है? वही लूसीफर कहता है कि अब तेरी वर्शिप कौन करेगा। आसमान पर तो मैं तेरी वर्शिप करता था, अब जमीन पर तेरी वर्शिप कौन करेगा? तूने सब कुछ तो बना दिया। लेकिन खुदा ने उस मिट्टी को सना और उसमें दम फूंका और वो आदम तैयार हो गया, आदम बन गया। उसने कहा कि ये मेरी वर्शिप करेगा। आज प्रॉब्लम इब्लीस को बड़ा जुनून पड़ा हुआ है, वो उसको बड़ी टेंशन है कि मेरी वर्शिप हो। हर जगह पे वो अपना जो होता है वो अड्डा जमा लेता है, हर जगह पर वो अपना मजमा लगा लेता है और वो कहता है कि सिर्फ मेरी प्रशंस हो। खानदान जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, बेटे बेटियों से डिस्टर्ब हुए हैं, एक ही खानदान के लोग डिस्टर्ब है क्योंकि वो अपनी हुकूमत चाहता है, खुदावंद अपनी हुकूमत चाहता है। पार्टी 2 बनी हुई है। आज रीजन ये है कि जब पार्टी एक हो जाएगी यीशु मसीह के तो सब कुछ बहाल हो जाएगा, सब कुछ आजादी मिल जाएगी, सब कुछ जो है वो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगा। जो नहीं हो रहा आपका वो हो जाएगा। अगर आपकी सैली में आपका गुजारा नहीं हो रहा तो वो होगा। अगर आपके घर में कुछ चीजें नहीं आ रही कई सालों से तो वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पार्टी जो है वो एक हो जाए। हमारी जिंदगी जो है वो खुदा चाहता है कि हम खुदा के साथ जुड़े। उसको प्रशंस का जुनून है, खुदावंद से प्रशंस चाहता है, जमीन पर प्रशंस चाहता है। इसीलिए वो कहता है प्रशंस करने वाले मुझे वो गुलूकार नहीं चाहिए जो सिर्फ
अपने आप को अप्रिशिएट करवाते हैं। मुझे वो चाहिए जो रोड सच्चाई से मेरी प्रशंस करते हैं। रोड सच्चाई से प्रशंस करने वाले खुदावंत की प्रशंस करते हैं और खुदाम की हजूरी वहां पर आती है। खुदाम का रूल कुदस वहां पर काम करता है। प्रशंस के वसीला से लोग आजाद होते हैं, शिफा पाते हैं, रहाई पाते हैं, जिंदगी पाते हैं और जिंदगी की बातें सीखते हैं। ये उसको टेंशन है। हमारे मुंह को काम करना नहीं पड़ता, हम अपने हाथों से काम करते हैं, पांव से चलते हैं, लेकिन मुंह हमारा फारिग होता है, रिलैक्स है। इसके साथ हम क्या करें? खुदावंत की वर्शिप करें। इस खाली मुंह से फारिग है, इसके साथ क्या करें? प्रशंस करें। जब आप चलते हुए प्रशंस कर रहे हैं, दिल में आते हुए प्रशंस कर रहे हैं, घर में प्रशंस कर रहे हैं, ड्यूटी पर प्रशंस कर रहे हैं, तो फिर किसकी हो रही है? फिर वो इब्लीस कहता है ओ मैं छोड़कर इसको निकलूं। ये तो वर्शिप किसकी कर रहा है? अपने यीशु की वर्शिप कर रहा है। अब मुझे इस घर के अंदर रहना जो है नामुमकिन है। मैं इस घर में ठिकाना नहीं कर सकता, मैं इस घर में नहीं रह सकता। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा अनाउंस करता है, जब खुदा हमें अलर्ट करता है, तो फिर हम सीखें कि किस बात से किया गया। अगर एक छोटा बच्चा जो स्विच के अंदर हाथ लगाता है, तो आप उसको सिर्फ मारकर साइड पे ना करते हैं, उसको मारा, पिटाई की उसकी, उसको अपने साइड पे कर दिया। उसको बताएं कि मैंने तुझे क्यों मारा है। अगर तू स्विच में हाथ लगाएगा तो तेरी मौत हो सकती है। उसको पता हो अपने गुनाह का। हमारा खुदा जो है वो हमें पनिश इसलिए देता है कि हम अपने गुनाह से वाकिफ हो जाएं, अपने गुनाह को जान जाएं कि मैं ये गुनाह कर रही हूं, कर रहा हूं। कुछ लोग गुनाह करते जाते हैं, उनको अपनी जो होता है वो पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं और ये क्यों मुसीबतें मुझ पर आ रही हैं। वो शराब पीते जा रहे हैं, गाली निकालते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। इसलिए खुदा जो है हमें हर बात की कुर्बानी मांगता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो खुदा चाहता है कि तू क्या करे? अपने बदन की कुर्बानी दे, झूठ बोलना छोड़ दे। जहां पे तेरा दिल बड़ा मजबूर है कि नहीं यहां पे झूठ बोलूंगा नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा, आप कुर्बान हो रहे हैं, आप सच बोलना शुरू कर दें। आपकी कुर्बानी हो रही है। आपका गाली निकालने को दिल करता तो आप उसको बंद कर दें, ये आपकी कुर्बानी है। गुस्सा आ रहा है तो उसको कुर्बान करें, अपने बदन में कुर्बानी दें कि मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मैं इसको कवर करूं। जब इन सारी चीजों का हम कवर नहीं करेंगे, बदी के लिए, झूठ के लिए, फ्रेब के लिए, नफरतों के लिए, बहुत सारी चीजें जो गुनाह पैदा कर रही हैं, जब हम इनकी कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर ये गुनाह बनकर हमारी जिंदगी में मौत पैदा करेगा। ये गुनाह बनेगा, फिर जन्म लेगा। जब हम इसकी कुर्बानी देंगे, अगर हम इसकी कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर ये गुनाह नहीं बनेगा, बल्कि ये रास्तबाजी में तब्दील हो जाएगा। हमारी जिंदगी जो है आज इसी टेंशन के अंदर है। हम इसी जो रास्ता होता है हम उसको जो होता अपना लेते हैं। हाँ, झूठ मार के इजी निकल जाना ये इजी है, रिश्वत दे के लाइन से बच जाना ये इजी है। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर है। जब मुझे सिंगापुर में जाना पड़ा तो वहां पे देखता हर चीज, कोई अमीर है कोई गरीब है, वो लाइन की सूरत में खड़ा है। राशन लेने के लिए कोई चीज उसने लेनी है, होटल से लेनी है, बैंकिंग है या कार्ड फिल करना, जो कुछ भी करना है, एटीएम के सामने अगर खड़ा है लाइन की सूरत में खड़ा है, खाना लेना है लाइन की सूरत, बस से उतरना है लाइन की सूरत में, चढ़ना है लाइन की सूरत में। आप तो पता हमारे पाकिस्तान में बस में जो उतरने वाले होते हैं उनको उतरने नहीं देते, चढ़ने वाले पहले चढ़ जाते हैं। ये असूल हमारी जिंदगी के जो है ये काम नहीं कर रहे, हम इनको जबरदस्ती अपने बदन में वो काम कर रहे हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक होता है। तो इसलिए हमारे बदन की कुर्बानियां नहीं हो रही। इसलिए ना तो हम अनाउंस को सुन रहे हैं, ना हम आवाजों को सुन रहे हैं, ना हम बातों को सुन रहे हैं। खुदा को हम कभी भी फॉलो किसी चीज में नहीं कर रहे। अगर हमने कभी ये तो हो जाता है, कभी की बात तो नहीं है,
सालगिरह तो जो है, बर्थडे तो बच्चे की लाजमी है। बेशक महीना औखा निकल जाए, परेशानी का निकल जाए, उसकी टेंशन हमें नहीं है, लेकिन उधर को 10-12 हज़ार लगा देना तो बाद में होता क्या कि वो आने वाले जो होते हैं वो 100-100 रुपया देके 200-200 देके तो वो खाना खा के निकल जाते हैं और फिर बर्तन बाद में उनको धोने पड़ते हैं। ये परेशानी उनके लिए है जिन्होंने बर्थडे की है, साथ बर्थडे भी की है। उससे बेटर ये है कि अगर उनको बर्थडे का इतना शौक है तो अपनी फैमिली को ले तो किसी होटल में जाके खा के तो वापस आ जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कमरा बंद करें और अपनी सेलिब्रेशन करें। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, वो कमरे में बंद करके आप करें। खुदा उनको बड़ा तरस है हर चीज पर। मैं ये आम समझता हूँ जिसको हमने शापर भरे होते हैं रोटियों के, जो हमारी बढ़ जाती है रोटियां हमने शापर भर भर के वो बूढ़े वाले को दे देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब 5 रोटियों और 2 मछलियों को खिलाया था तो उन्होंने कहा कि सब पकड़ लो, टुकड़े 12 भर लिए, आगे कुछ साया ना हो। खुदा हमारा हर बात में, हर चीज में ये देखता है कि कोई चीज, कोई जिंदगी, कोई चीज खाने पीने वाली जाया ना हो। हमारी जिंदगी जो है आज क्यों लेवल कम होता जा रहा है, हमारी जिंदगी क्यों कम होती जा रही है? इसका रीजन ये है कि खुदा ने जो चीजें बनाई है, जो खुदा ने पैदा की है, अगर इंसान उनको खाता है तो वो बचा रहेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी। अगर जो इंसान ने चीजें बनाई है उनको को खाएगा तो वो मरेगा। तो जल्दी मर जाता है, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल में फास्ट फूड खाता है, बेकरी खाता है, कुछ चीजें खाता है। तो जो खुदा ने चीजें बनाई है, पैदावार की है, जमीन से निकलती है जो चीजें, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, जब ये सब चीजें आप खाएंगे तो आप हेल्दी जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए हमारी जिंदगी जो है, ऐसी मौत जो है ये हमने आम समझी हुई है। मरना ही है ना, खैर है। जिसको बोले ना शराब ना पिए तो मैनू क्यों होता है, वो फलाना बंदा तो 30 साल से पी रहा है, मुझे उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना। जब उसके गुर्दे फेल हो जाते, जब उसके अंदर सारा गल जाता है तो फिर वो कहता है कि आप पादरियों को सारों को बोल दो कि मेरे लिए दुआ करें। जब कहा था उस वक्त कुछ हासिल नहीं हुआ और ना उसको जो है वो सुना है और ना माना है। किसी को बोले चर्च आया कर, वो कहता है चर्च आने से होता क्या है, ये तो मैं घर में भी प्रेयर कर लेता हूं, कलाम तो मैं घर में भी पढ़ लेता हूं। ये हमारी जो है ये परहेजगारी है, जब हम करते जा रहे हैं, अपनी मर्जी को पूरा करते जा रहे हैं, जब खुदा की बात नहीं सुनते, खुदा के खादमों की बात नहीं सुनते, तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता है। खुदा के कलाम, जब कोई नबी किसी शहर में जाता था तो लोग अलर्ट हो जाते, खड़े हो जाते थे कि ये नबी कुछ वबा बताने आया है, कोई मुसीबत आ रही वो बताने के लिए आया है। वो कहते हैं बता किस हाल से तू आया, क्या बताना चाहता है। तो क्या होता है कि वो अपनी बात जो होती है वो बताता है कि ये होने वाला है, और उनका डर और खौफ था। आज कोई टेंशन नहीं है किसी को, कोई आए कोई ना आए, कोई बताए कोई ना बताए। हमारी जिंदगी जो है ये बहुत, हम जो है ये इसको खत्म करने के लिए जो है हम तुले हुए हैं। हम इसको आस्ता आस्ता जो नहीं है बल्कि तेजी के साथ हम इसको जो है गिरा रहे हैं। ये 100 साल 120 साल खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा खुद कहता है कि मेरी उम्र जो है वो 120 साल है, अपने मुंह से कह रहा है। यानी कि उम्र बढ़ रही है। आदम हवा को जब खुदा ने बनाया कि ये मेरे वर्शिप करने वाले लोग हैं, ये स्ताइश करेंगे, खुदा हम ठंडे वक्त में जाता वर्शिप सुनता था, उसके लिए एप्रिशिएट होता, खुश होता था कि मैंने जो बनाया मेरी स्ताइश हो रही है। अब लूसीफर की कोई जरूरत तो मुझे नहीं है, अब मेरे लोग मेरी वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन वहां पर शैतान पहुंच गया, उसने कहा कि खुदा ने तो कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया तो तुम मरेगा, तुम मरा। उसने कहा तुम मरेगा, उसने कहा नहीं, तुम नेक और बात की पहचान तुम्हें हो जाएगी, तुम मरने वाले नहीं हो। हवा ने फल तोड़ा और उसको बाइट किया और खाया और अपने बदन को देखा कि मैं तो नहीं मरी, मैं तो जिंदा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उसने वही फल जाकर अपने हस्बैंड को भी दिया, अपने आदमी को दिया, कहो मैं नहीं मरी, तू भी नहीं मरेगा। आज हम गुनाह को भी इसी तरह से बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है।
खुदा ने उनको मौत दी, खुदा ने उनको बाग-ए-अदन से बाहर निकाल दिया, खुदा ने उनको अपनी जो शफकत थी उसके नीचे से बाहर कर दिया और कहा कि वहां तुम जो गाओगे, जो तुम्हारे लिए उगेगा वो ऊंट और कटारे होंगे, वो चीजें नाकस आपके लिए, वो खाने के लायक नहीं होंगी, वो आपके लिए मैं उगाऊंगा, उनकी पैदावार होगी। और जैसे वो आगे, उनको 2 बेटे मिले और एक बेटा उसका दुश्मन बन के दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। ये थी मौत जिस दिन तूने खाया और तू मरा। हम समझते हमें हुआ कुछ नहीं है, चर्च नहीं किया तो नहीं, शुक्र है, उसी तरह ही कंध भी मेरा उतना ही है, हेल्दी भी उतना ही हूं, चर्च नहीं किया तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज कलाम मैंने सुना नहीं, पढ़ा मैंने दुआ नहीं की तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारी हालत हवा की तरह की है कि मैंने फल खाया, कुछ नहीं हुआ। आप जैसे जैसे खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, आपका खुदा आपको बरकत देगा, आपका खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपका खुदा आपको जिंदगी देगा, आपका खुदा आपको अपने साथ अपनी ताकत में रखेगा, आपका खुदा आपके साथ ठंडे वक्त में बातें करेगा, आपका खुदा आपके साथ रिलेशनशिप में कायम रहेगा, आपका खुदा आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, आपका खुदा आपके हाथ को पकड़े रखेगा, आपका खुदा आपको दोषों की तरफ नहीं बल्कि बहशत की तरफ लेकर जाएगा, आपका खुदा आपके लिए आसमान पर घर बनाएगा और कहेगा जहां मैं हूं तुम भी रहोगे। हमारी जिंदगी जो है उसकी तरफ हम गौर नहीं कर रहे, क्या हो रहा है। हमारे ध्यान होते हैं डब्बों की तरफ, अपने मटके की तरफ होते, आटा कितना रह गया, मर्चें कितनी रह गई, घी कितना रह गया, हमारा ध्यान उनकी तरफ होता है। मीटर जाके देखते रहते हैं कि कितना बिल आएगा। ये हमारे ध्यान है जिसमें हमें लॉस हो रहा है, हम उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जिसमें मसीह यीशु को लॉस हो रहा है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। उसकी जिंदगी जिसका फिदिया देने वाला, खून से खरीदने वाला यीशु जो है, हम उसको छोड़े हुए, हमने उसको अलग किया हुआ है। खुदा के मुकद्दस कलाम में 6 बाब की 19 और 20 फरमाती है, खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से पहला कुरिन्थियों में 6:19-20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। तुमको कैसे मिला है? खुदा की तरफ से। यह बदन हमारा, ये मकदस हमें खुदा की तरफ से मिला। भाई बहन, ये बेटी बेटा, ये आपको खुदा की तरफ से मिला है। ये आपका अपना नहीं है, ये खुदा की तरफ से आपके पास। आप इसमें जो रह रहे हैं, आप जो इसमें बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली का हिस्सा है, ये खुदा की तरफ से है। ये आपका नहीं है, ये आप इसके मालिक नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं रख सकते। ये खुदा का कंट्रोल है, ये खुदा का बदन है, ये खुदा के लिए आपको इस्तेमाल करना है। जब आप खुदा के लिए इस्तेमाल करोगे तो फिर वो आपका खुदा आपको देखेगा और आपको जानेगा कि क्या हमें इस बदन के साथ करना है। हालेलुया। ये बदन हमारा नहीं है। मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं अगले साल ये करूंगा, अगले साल मेरे नीचे जो होगी वो पुजारो होगी, अगले साल मेरे नीचे जो है रेंज रोवर होगी, अगले साल BMW, ये वो मेरे पास होंगी गाड़ियां, ये अगले साल मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होगा। ये खुदा का बदन है, ये खुदा का मकदस है। और साथ अगली जो कोट करने को है तो वो लिखा, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का पेशकाट। कीमत से खरीदे गए हो अपने बदन से। गली मोहल्ले वालों को तंग करवा, घर वालों को तंग करवा, ये बोलो अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, क्योंकि ये आपका बदन नहीं है, ये हमारे खुदावंद का बदन है।
उसने हमें दिया है, उसने खून से खरीदा है। इस खून से खरीदे हुए बदन से हमें उसका जलाल जाहिर करना है। जब हम इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर नहीं करते तो फिर हम दुनिया के कामों में फंसे रहते हैं और हमारे लिए हर दिन मौत का अनाउंस हो जाता है। क्योंकि हर रोज हम गुनाह करते हैं, हर रोज हम ये सुनते हैं कि जिसने गुनाह किया वो खुदा के जलाल से, ये अनाउंस होता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं है। कान किसके हैं? ये कान किसके लगे हुए हैं? हमारे अपने हैं। मेरे कान मेरे बदन को लगे हुए हैं, आपके कान आपके बदन को लगे हुए हैं। हम चाहे कोई बात सुने ना सुने, हम चाहे अच्छी बात सुने बुरी बात सुने, ये हमारी मर्जी है। मैं आपको पिछले दिनों में एक एग्जांपल दे रहा था कि ये जो टावर लगे हुए हैं, ये जिस कनेक्शन को लिया होता है, अगर आपने जैज का कनेक्शन लिया हुआ तो आपको जैज का टावर ही कनेक्शन देगा। आमीन। अगर आपने टेलीनार का लिया हो तो आपको टेलीनार का, सॉन्ग का लिया तो सॉन्ग का। हमारा कनेक्शन कौन सा है, हमने उसको देखना है। कौन सा पुलिस का कनेक्शन लिया हुआ हमने, या के खुदा का है। हमें खुदा के कनेक्शन से लिखा है कि ये रास्ता सुकड़ा है जिसमें से हमने जाना है। पुलिस के कनेक्शन में रास्ता खुला है, जिधर मर्जी को जाए। आपकी मर्जी है, आप कहां जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, आपकी मर्जी है। मैंने जब उस भाई को जिसके कमर के अंदर वो एक फोड़ा था बहुत बड़ा, वो ट्यूमर पहले था, फिर उसके बाद वो पीप वाला बन गया, और वो उसके बच्चे के जब कानों से पीप निकलती है तो वो कहता है जी, वो गाली निकालता और कहता है कि हम वो इतनी महंगी गोली जो है वो लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये ही खुदा तुझे सिखा रहा है, लेकिन तू फिर उसी लाइन पर लगा हुआ है। बच्चे हमें सिखाते हैं, हमारी औलाद हमें सिखाती है कि हमने क्या करना है। जो कुछ माँ बाप कहेगा, जो कुछ बोएगा वही आगे औलाद भी बोएगी। अच्छा बोएंगे तो औलाद भी अच्छा बोएगी, बुरा बोएंगे तो औलाद भी बुरा बोएगी। हालेलुया। हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के जब तक कांटेक्ट में नहीं होगी, हम ये बदन जब ये नहीं जान जाएंगे कि ये मेरा बदन नहीं है। अगर आपको कोई पर्स मिल जाए तो आप कहें कि ये मेरा नहीं है, जिसका है उसको दिया जाए, ये हो सकता है? बहुत मुश्किल है। वो लड़का की जुबान में कहता है जी मेरा पर्स गुम हो गया, और मैं परेशान था कि वो तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से गया था। कहता थोड़ी देर के बाद वो मेरे घर के टेस्ट पे मुझे मिल गया, सारी जितने उसमें कागज थे पैसे थे वो सारा कुछ मुझे मिल गया। आमीन। तो हमारा बदन किसका बदन है? हमारे खुदा का बदन है। इसको जाने जरा, इसको देखें जरा। हमारा ध्यान किसकी तरफ होता है? उसने ये कपड़े पहने, मैं उससे महंगे। आप तो पता नहीं कहां से लोकल लेते हो, मैं तो ब्रांड के लेता हूं। आप अगर खुदा ना करे कोई बेचारी गरीबनी ने किसी ने पाया हो सूट उसे रंग दा, तो वो भी भैन ले लवे उसे रंग दा, तो वो तो अगे तो पाती नहीं, वो कहती ना वो तो बिल्कुल गरीब जैसे उन्होंने पाया, तो मैं तो मेरा तो ऐ नहीं है, मैं नहीं पा सकती, मुझे इससे अलग चाहिए। हमारी ये सोच होती है। अगर खुदा ना करे किसी वो कूड़े वाले ने मोबाइल जो है वो अच्छा लिया हो, तो हम कहते हैं भी हम इससे बड़ा लेंगे, ये तो कूड़े वाले के पास है। बेशक हम कर्ज ले लें, जो मर्जी करें, हम उससे बड़ा बनना चाहते हैं। हम अपने बदन को खुदा ने आपके इतना कीमती बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि उसने बोला कि तुम मेरे मकदीस हो, तुम मेरा घर हो। ओ प्रेज गॉड, खुदा का घर। खुदा कितना
एक्सेप्ट हमें कर रहा है, कितनी हमें ऑनर दे रहा है कि मैं इस घर में रहना चाहता हूं। ज़कई से कहा कि मैं तेरे घर में क्या करना चाहता हूं, जाना चाहता हूं और तेरे साथ में खाना खाना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा ये देखो जी गुनाहगार के पास जा रहा है। खुदा गुनाहगारों के घरों में आना चाहता है, खुदा इस बदन में आना चाहता है, लेकिन इस बदन के दरवाजे को खोल दे। इस बदन के दरवाजे को किसने बंद किया है? हमारे गुनाहों ने ब्लॉक कर दिया हुआ है। हमें गुजरना भी जो मुश्किल हो गया है, यीशु मसीह को आना मुश्किल हो गया है। आगे गुनाह से बंद है, दरवाजे फला हुआ है, खुदा दाखिल नहीं हो सकता। जैसे हम अपने गुनाहों का इकरार करके अपने बदन के गुनाहों को दूर कर देते हैं, तो खुदा यीशु मसीह हमें अंडरस्ट करता है, वो आता है और वो हमारी जिंदगी के सारे मसलों को हल करके निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी जो है ये इसलिए कीमती है कि खुदा ने कहा है कि मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। आमीन। तुम मेरा मकदस हो जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर। हालेलुया। चर्च में तो हम जलाल जाहिर कर देते हैं, तो जो हम अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने घरों में जाकर जलाल जाहिर करते हैं, वो आपको कितनी कितनी बातें, कितने कितने हालात हमारे बिगड़े हुए हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गाली इतनी इतनी बड़ी हम निकाल देते हैं, इतना बुरा भला हम रास्ते वालों को बोल देते हैं। खुदा ना करे किसी ने पानी गिरा दिया हो गंदा, या को कूड़ा फेंक दिया हो, तो उसको पता नहीं कितनी कितनी गाली हम निकाल देते हैं, बुरा भला कह देते हैं किसने क्या किया। लेकिन खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि तू दुश्मन के लिए भी क्या कर, दुआ कर, उसके लिए तो बरकत मांग। हमारा खुदा बरकत के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। जब इसमें होगी तो बरकत बांटेंगे ना। जब बदन में गाली है, बदन में गुनाह है, तो फिर वो गुनाह ही बांट रहे हैं। जब बदन पाक होगा तो फिर पाक चीजें इस बदन से निकलेंगी। तो इसलिए अनाउंस खुदा का सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। उस नसींगे को सुनना बहुत जरूरी है कि वो मेरे लिए वबा के लिए है या मेरे लिए खुशखबरी के लिए है। आए खुदा की हुजूरी में अपनी आंखें बंद करें और आज खूबसूरत जिंदा खुदा का कलाम जो आपने सुना है, जो खुदा का कलाम आपने आज अपने दिल में रखा है, इसके लिए हम दुआ